कि अखिलेश यादव को मुसलमानों का वोट चाहिए, मगर उनके दर्द में और उनके दुख में शरीक होना नहीं है कि इससे दूरी अख्तियार किया जाए। मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है, मुसलमान को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। इस पार्टी से थोड़ी सी दूरी अख्तियार करिए, वरना आपका फ्यूचर में भविष्य बहुत खराब होने वाला है। दुश्मनी ना बढ़ाए। सपा अब स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के आदर्शों से भटक गई, मुस्लिम बनाए सपा से दूरी। सपा का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। बरेली से खबर बुलंद भारत के लिए कामरान अली की रिपोर्ट। बरेली के सपा जिला संगठन से लेकर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव तक की नीतियों का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां पर एक तरफ निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेज गति पकड़ रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम हितैषी होने का ढोल पीटने वाली समाजवादी पार्टी का मुस्लिम धर्मगुरु और नेता विरोध कर रहे हैं। आज ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने समाजवादी पार्टी का इतिहास बताते हुए समाजवादी पार्टी में मुस्लिमों के रहने की जगह अब नहीं है। उन्होंने कहा कि चूंकि जब समाजवादी पार्टी का नेतृत्व स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के हाथों में था, उस वक्त तक सपा में मुस्लिमों की गुंजाइश थी। मौलाना ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा, उत्तर प्रदेश में और ख़ास तौर पर बरेली में नगर निगम का इलेक्शन चल रहा है और इस इलेक्शन में ये तय करना है मुसलमानों को कि मुसलमान जो शशुपंज का शिकार है, कशमकश का शिकार है और फैसला नहीं कर पा रहा है कि वोट किसको दिया जाए, तो इसमें तय करना है कि हमें वोट किसको देना है। और जाहिर सी बात है कि समाजवादी पार्टी ने हमेशा मुसलमानों का वोट हासिल किया और हमने मजबूती के साथ, पूरी ताकत के साथ लोकसभा में और विधानसभा में हालिया के दोनों में बड़ी मजबूती के साथ मुसलमानों ने वोट दिया। मगर जब मुसलमानों पर मुश्किल का दौर आया और मुसलमानों को अखिलेश यादव की बुलंद करने वाली आवाज़ की ज़रूरत पेश आई, तो ये मुसलमानों के साथ खड़े नहीं हुए। और समाजवादी पार्टी के बानियों में, संस्थापकों में आज़म खां साहब का शुमार होता है। वो 2.5 साल सीतापुर की जेल में बंद रहे। अखिलेश यादव जी एक बार भी उनको देखने के लिए तकलीफ़ गवारा नहीं की। और इसी तरीके से उतरौला के एमएलए अनवर हाशमी साहब और कानपुर के इरफान सोलंकी साहब, आगरा और मुरादाबाद के सपा एमएलए, मुसलमानों के बड़े बड़े नामवर चेहरे मुश्किलों के दौर से गुजर रहे हैं। कभी भी अखिलेश यादव ने इनके हक में आवाज़ नहीं उठाई, कोई आंदोलन नहीं छेड़ा, कोई तहरीक नहीं चलाई। जबकि अभी कुछ दिनों पहले की बात है, उन्हीं की बिरादरी के एक सपा नेता के घर पर जब पुलिस ने दबिश दी, तो उसकी हिमायत में वो डीजीपी कार्यालय पहुंचे और वहां पर वो धरने पर बैठ गए। ये कौन सा इंसाफ है? यह कैसी पारदर्शिता है कि अखिलेश यादव को मुसलमानों का वोट चाहिए, मगर उनके दर्द में और उनके दुख में शरीक होना नहीं चाहते हैं, मुसलमानों के हक में आवाज़ बुलंद नहीं करना चाहते हैं। इसलिए अब मुसलमानों को समाजवादी पार्टी के अलावा दूसरे विकल्पों पर भी विचार करना होगा, गौर व फिक्र करना होगा और बहुत जल्द इंशाअल्लाह हम इसका फैसला करने जा रहे हैं। वहीं पर नगर पंचायत शाही से चेयरमैन पद की टिकट का आवेदन समाजवादी पार्टी में करने वाले मोहम्मद मतीन खान ने सपा नेताओं पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मुस्लिमों को सपा से दूरियां बना लेना चाहिए, क्योंकि सपा को मुस्लिमों के वोट चाहिए, मुस्लिम नहीं। फिलहाल नगर पंचायत शाही से आम आदमी पार्टी के चेयरमैन पद प्रत्याशी के रूप में मोहम्मद मतीन खान चुनाव मैदान में अपनी ताल ठोके हुए हैं। आज जब हमने मतीन खान से जानना चाहा कि वो सपा से टिकट मांग रहे थे, तो उन्होंने कहा, क्या वजह रही जो आपको टिकट नहीं मिला? समीकरण मेरे फेवर में था, रिपोर्ट मेरे फेवर में थी, क्योंकि मैं कोई ऐसे परिवार से ताल्लुक़ रखता हूँ जो हिंदू मुसलमान एकता है, विकास प्रिय लोग हैं। लेकिन हम गरीब लोग हैं, हमारे पास पैसा नहीं है इतना देने के लिए, क्योंकि हमने जनता के लिए हमेशा काम किया है। हमारी जेब इतनी भारी नहीं थी कि हम किसी को दे सकते। किस तरह का पैसा चलता है समाजवादी में?
समाजवादी पार्टी माननीय मुलायम सिंह, स्वर्गीय मुलायम सिंह नेताजी के आदर्शों से भटक चुकी है। वहां मुसलमान ही वोट देगा, मुसलमान ही बिकेगा, अब्दुल दरी बिछाएगा और अब्दुल ही पैसा देगा। अब नहीं होगा ऐसा। हम क्यों बदनाम हो समाजवादी के लिए? हम डंडे हम खाएंगे, हम ही पैसा देंगे, ऐसा कैसे हो जाएगा? पैसा किस बात का चल रहा है? पार्टी फंड में चल रहा है या टिकट बेचा जाता है, क्या होता है? पार्टी फंड में तो हर प्रत्याशी देता ही, वही पार्टी अच्छी चले, सुचारू रूप से चले। लेकिन जब पार्टी पे बेईमान लोग बैठ जाएंगे तो पार्टी को डुबो देंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक सारी बातें पहुंची हैं और देखिए क्या रहता है। और केजरीवाल साहब की ईमानदार पार्टी, नीतियों से प्रभावित होकर मैंने आम आदमी पार्टी का चिन्ह लिया, कोई पैसा नहीं लिया, फ्री चिन्ह मिला और बहुत सपोर्ट करी। यहाँ तो एक बात बताइए, अगर समाजवादी पार्टी को 95% मुस्लिम ने वोटिंग कर दी, मुसलमान तो ही वोट दे रहा है, अब मुसलमान टिकट मांगने जा रहा है तो उसे डिमांड है, तो भाई जब डिमांड है तो फिर दूसरी पार्टी को रास्ते खुले हैं। डिमांड कहाँ से आती है यहाँ पर? जिला स्तर का, मंडल स्तर या राष्ट्रीय स्तर? अब क्या बताएं, राष्ट्रीय स्तर, मंडल स्तर या जिला स्तर, चारों तरफ से डिमांड ही डिमांड है। आपको कितने की डिमांड थी आपकी? अब ये सब बातें छोड़िए, खैर ये सब बातें नहीं बता सकता, कुछ बातें पर्दे के पीछे ही रहने दो। एक बात बताइए आप, समाजवादी की स्क्रीनिंग कमेटी बैठी, स्क्रीनिंग कमेटी में जिला स्तर के लोग बैठे, प्रदेश लेवल पे लोगों के टिकट होके आ गए, हालांकि मेरा भी नाम गया था और लोगों के टिकट होकर आ गए, लेकिन लास्ट मोमेंट पे उनके टिकट काटकर उनका भविष्य बर्बाद करने का काम समाजवादी पार्टी ने कर दिया। क्यों किया? पर्दे के पीछे खेल क्या आया है, इस खेल के पीछे जाना पड़ेगा। हाँ, यही है, समाजवादी पार्टी मुसलमानों को आगे बढ़ाती है, पिटते हैं, मुकदमे लिखे आते हैं, जेल में जाते हैं, बीजेपी से सीधी सीधी दुश्मनी कराते हैं। अब आप देख लीजिए सारे हालात क्या है। हम तो ये देखते हैं, एक जहां मुस्लिम बाहुल क्षेत्र था वहां पर 99% 95% समाजवादी का वोट था, और जो जाति विशेष के लोग हैं वहां से समाजवादी चुनाव हारी। क्यों हारी? वजह क्या है? वो लोगों ने वोट ही नहीं किया। अब हम भी कहां तक पिटेंगे? अब दूसरी तरफ रुख करेंगे ना। जिस समाज से आप आते हैं, यानी कि इस्लाम से आप ताल्लुक रखते हैं, तो इस्लाम कौम के मानने वालों को क्या मैसेज देते हैं समाजवादी के लिए? मेरा तो मैसेज यही है कि इससे दूरी अख्तियार किया जाए। मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है, मुसलमान को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। इस पार्टी से थोड़ी सी दूरी अख्तियार करिए, वरना आपका फ्यूचर में भविष्य बहुत खराब होने वाला है। दुश्मनी ना बढ़ाएं।